जिन रहस्यों को कोई जानता ही नहीं है, तो साइंस भी नहीं जानती है। सोचो, ऐसे वंडर वंडर देखेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में भी वो कितना जा पाए हैं, सोचो आप। कितना वंडर अंतरिक्ष के अंदर, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा है, धरती में क्या क्या रहस्य छुपे हैं, ऐसे वंडर देखोगे। ये है राजयोग। मैंने ऐसे रहस्य है जो दुनिया में कोई जान ही नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इतने वंडर जो आपको रहस्य हैं वो भगवान दिखाता है। हाँ जी, हाँ, वो तो एक हद में हो गया। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो बताया, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आश्रय सन पड़ जाए, तो क्या आश्रय संकल्प भी नहीं आ सकते। वो तो एक एक आत्मा कैसी वंडरफुल है। सोचो, जिनका पूरा कारोबार ही संकल्प से चलता है, वाचा की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो एक एक आत्मा कितनी वंडर हो। तो इस दुनिया में ऐसी दुनिया हो जिसकी कोई कल्पना ना कर सके, तो ये तो हो गया। हाँ, वो तो हद में होगा, लेकिन बेहद में पता नहीं कितने वंडर्स होंगे। माना ये जो 7 वंडर्स हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो घूमने के लिए पैसे ही चाहिए, हद का पैसा तो घूम लो। लेकिन वो वंडर कोई देख सकता है? वो तो नहीं कोई, तो वो तो राजयोगी आत्माएं ही देख सकती हैं। वो या भगवान जानता है या वो रहस्य राजयोगियों को ही क्लियर होंगे। तो वो आगे चले कितना सुंदर मुख मीठा होगा। जब ऐसे ऐसे वंडर की सीन बाबा दिखाएंगे, फिर जब उसके ऊपर डिस्कस होगी तो कितना मजा आएगा, नहीं आएगा? इसलिए थोड़ा सा बाप आ जाए तो अपना तो आनंद ही आनंद है। हाँ जी, हाँ हाँ, स्वतः ही माना कैसे आसानी से ऊपर से निकलाएंगी खानियां। तुम्हारे इतने भंडारे भरपूर होंगे, तुम्हारी दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं। सोना तो बहुत छोटी बात है, इससे ऊपर इतने सुंदर हीरे, ऐसे ऐसे हीरे जो केवल हमारे लिए ही होंगे, नई दुनिया के लिए होंगे। तो ये है भगवान का प्रैक्टिकल स्वर्ग। हमको जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुनिया देखेगी। जिस जन्नत की हम बात करते हैं, जिस पैराडाइज की हम बात करते हैं, या हिंदू धर्म में स्वर्ग की बात करते हैं, ये तो इस धरा पे ही है ये स्वर्ग। लेकिन वो स्वर्ग सबको नसीब नहीं होता। उस स्वर्ग में कितनी आत्माएं होंगी? लो, इनसे मिलो। कितनी आत्माएं होंगी? 4.5 लाख। 9 लाख तो धीरे धीरे होंगे, लेकिन 4.5 लाख आत्माओं से शुरुआत होती है। इसलिए कहा जो फर्स्ट प्रजा है उसकी भी कुछ खसूसियत होगी, साधारण नहीं हो सकते वो। ये जो स्वर्ग है वो आत्माएं जितनी भी हैं, 4.5 लाख आत्मा, साधारण नहीं है। हाँ जी, अरे जब दिखाएंगे तो कैसे कैसे नज़ारे देखोगे, नहीं आनंद लोगे उसका। वो शौक शोध कर वो देखो, हो मैंने आज ऐसा देखा, तुम भी खुश होगे, हम भी खुश। ये क्या मतलब? ये तो फिर वही हो गया जो संदेशियों में मुंह बक्के लगा, ऐसे मुंह बक्के अपन ने भी लगा ले, क्या अंतर हुआ? तुमको शरीर सहित वहां जाके आनंद लेना है, या यहाँ बैठे बैठे साक्षात करके बस पेट भर गया? इसमें पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। हाँ जी, तो ये तो 37 के बाद की हाँ, अरे 37 क्या, 35 क्या, 40 क्या, इससे सीमा तो कोई है ही नहीं। 37 हम क्यों? 37 का मतलब क्या है? अरे 37 का कोई तो मतलब ही नहीं है। ये तो एक स्टेजेस की बात है, उसमें 37 का क्या मतलब? हमारी दुनिया तो है और रहेगी। 37 अगर बोला हुआ तो दुनिया के हिसाब से बोला है। 37 तो हमारे से क्या लेना देना? अरे हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये है और रहेगी। हमारा तो यहाँ 37 कहीं आता ही नहीं है। कहीं है हमारे यहाँ 37? नहीं। वो तो आत्मा की स्टेज है जो आज हम यही करते करते कब उस स्टेज में प्रवेश हो जाए हमको ही नहीं मालूम। वो तो एक ऐसा एक सिस्टम आपका ऑन हो गया, वो जब भी उतना ही सुख देगा। आज ऑन हो गया, आज भी उतनी खुशी मिलेगी। 37 में तब भी उतनी खुशी, 40 में तब भी उतनी खुशी। वो तो एक ऐसी स्टेज में आत्मा पहुंच जाएगी, उसको तो 37 से कोई लेना देना ही नहीं है।
37 अगर बोला है वो तो पूरे विश्व के हिसाब से एक विश्व का बहुत बड़ा परिवर्तन है। बाकी उस 37 से हमको तो कोई लेना देना नहीं है, है ना। हम तो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं और एक अलग पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, हमारी दुनिया में एक सुंदर वायुमंडल बनता जाएगा, चुंबकीय वायुमंडल होगा, बहुत वंडरफुल। आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी नहीं आ सकेंगे। परम धाम का नक्शा प्रैक्टिकल बन जाएगा। तो ये तो एक दुनिया ही अलग हो। यहाँ तो कोई 37, 35, 40 है ही नहीं। इसलिए 111 की तो तिथि तारीख बस यहाँ जो 28 के आसपास आया, एक बार 111 हुआ और वो भी विश्व के हिसाब से, फिर तो हम कोई तिथि तारीख हमको याद ही नहीं रहेगी। जब आप बहुत खुश होते हैं, आनंद लेते हैं, तो दिन का मालूम पड़ता है कैसे निकल जाता है। आपको कोई कैलेंडर ना दिखाए, कोई कुछ ना दिखाए, सब गुप्त कर दें और आपको ना ऐसा एक हॉल दे दिया जाए जहां हमेशा ही लाइट है, हमेशा ही, और आपको ऐसी खुशी दे दी जाए, बहुत बड़ा ऐसा कोई हॉल, कम कल्पना कर लो, है ना। तो उसी में आप रह रहे हैं, आपको समय नहीं अब बताया जा रहा, कोई घड़ी भी नहीं लगी है, दिन रात भी मालूम नहीं पड़ रहे हैं। इतनी खुशी है आपको मालूम ही नहीं पड़ा कितने दिन निकल गए, क्योंकि दिन रात देख ही नहीं पा रहे। तो ऐसे अगर खुशी का पारा चढ़ जाए तो क्या दिन क्या रात, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो तिथि तारीखें हैं ये दुखदाई दुनिया का है, ये सब लफड़ेबाजी। वहां कोई तिथि तारीख नहीं होती। इसलिए वो सुख के दिन तो इतने भरपूर होंगे जहां दुख का नामो निशान है। सबसे ज्यादा वैल्यू है क्योंकि हमने यहाँ दुख देखे हैं, कम या ज्यादा हमने सबने दुख रहता, उसकी बहुत बहुत वैल्यू है। लेकिन जो बच्चे वहां जन्म लेंगे उनके लिए उतनी वैल्यू नहीं है, उन्होंने दुख देखे ही नहीं है ना। इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू है हम बच्चों के लिए, जिन्होंने संगम युग पे घोर नरक भी देखा है और घोर सोजरे में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए वहां कोई तिथि तारीख नहीं होती। ये जो 111 है ये केवल दुनिया को बताने के लिए, यहाँ से नई सृष्टि की एक शुरुआत हो रही है बस। और दुनिया, पुरानी दुनिया उधर मिटती जा रही है और तिथि तारीख को हमको कोई लेना देना, हम अपने आनंद में हैं। तो कौन गिनती कर रहा है तिथि तारीख की। इसलिए बाबा ने कोई ऐसे संपत वंपत सतयुग में कुछ नहीं होता, बस 2500 वर्ष तक तुम्हारा सुख ही सुख। धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं। एक ऐसा समय आता है फिर वहां एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है, वहां से एक जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है बस। तो इसलिए प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं, नेचर और नेचर अपने हिसाब से चलती है। नेचुरल रूप से जो तुम्हारे यहाँ पावर्स भर जाती है, धीरे 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 डिस्चार्ज की स्टेज आती है। लेकिन कोई कोई आत्मा इतनी पावरफुल है कि कलयुग के अंत तक भी डिस्चार्ज नहीं होती। तो ये आत्मा की एक पावर है जो धीरे धीरे कलाओं के रूप में कम होती है। बाकी तिथि तारीख का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए 37-37 अपने लिए नहीं है। 37 अगर बोला है तो दुनिया के हिसाब से बोला है। होती नहीं है, इसलिए बोला भी है मुरली में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ इसको बेहद में इस रूप से लो। ये 17 में हो गया विनाश। एडवांस पार्टी में चारों तरफ हाहाकार मची, बहुत बाप के ऊपर कलंक लगे। ठीक है, अनिश्चय बुद्धि वाले अनिश्चय बुद्धि हो गए, मर खप गए। जो निश्चय बुद्धि है वो शांति से अपना मेहनत कर रहे हैं। अब वो शांति से मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो भी अच्छी आत्माएं हैं उनके अंदर बहुत सुंदर सफाई का कारोबार हो गया। फिर बाप परमधाम से नीचे उतर है, तब तक बाप कहाँ है? परमधाम में। तो बेहद में जब सफाई होगी, कुछ समय वहां रुके हैं, तो फिर बाप जैसे कि वापिस आ गए उस दुनिया। ऐसे ही बेहद में लागू होगा, क्योंकि ये पूरा कारोबार ही नई दुनिया का अलग है, पुरानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पुरानी दुनिया की रूपरेखा ही अलग होगी, नई दुनिया की रूपरेखा ही अलग होगी। जैसे भी कुछ दिन पहले कितना सुंदर पॉइंट आया ना कि तुम्हारा तो एक छोटा सा है ना, हाँ हाँ, अलग ही उसमें कि वर्ल्ड अलग है, पूरा वर्ल्ड अलग है, लेकिन जहां तुम रहे हो छोटा सा टुकड़ा अलग है। माना इसका मतलब जो हमारा जो छोटा सा टुकड़ा है वो अलग होगा किसी स्थान पे, जबकि पूरा विश्व होगा।
पूरे विश्व में नेचुरल कैलेमिटीज चल रही होंगी, भूकंप बाढ़ सब चलता रहेगा, ये फाइनल वर्ल्ड वार चलती रहेगी, बीमारियां फैलती रहेंगी। वहां जो रह रहे हैं वो नरक में रह रहे हैं, एक सजा है। जो शरीर छोड़ के परम धाम चले गए वो अपने समय पे नीचे उतरेंगे, जो हैं धीरे धीरे इनको भी खत्म हो। वहां जो जन्म लेंगे वो भी एक नरक में ही जन्म लेंगे, वो भी एकदम से खत्म नहीं होगी। इसलिए मुरली बोला एकदम से कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी इधर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, वो दुनिया धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। इसलिए दोनों दुनिया होंगी, नरक भी होगा तो स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन स्वर्ग का नरक से कोई ले, और नरक वालों का स्वर्ग से कोई लेना जा ही नहीं सकते। केवल उनको मालूम पड़ गया कि वो स्वर्ग है, लेकिन कोई भी वहां जा नहीं सकता। तो दो दुनिया अलग से देखने में आएगी, स्वर्ग अलग से दिखेगा और नरक तो है ही, उसको देखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वहां भी साइंस, तुम्हारी दुनिया में साइंस तो और ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। तो जो छिपी हुई खानियां हैं वो सब तुम्हारे लिए भरपूर होंगी, तुम्हारी सेवा के लिए। अगत्वा नहीं बोला, इसलिए दोनों दुनिया होंगी। वो तो ये जो है यहाँ जैसे बाप के लिए बेहद में लगा, शांति हो जाएगी फिर तो माना। तो यहाँ जो है जितने बाबा के केसेस वेसेस है वो खत्म हो जाने चाहिए 27-28 तक, एकदम शांति हो जानी चाहिए। और वो सुंदर बच्चे तैयार हो जाने चाहिए जिनके बीच में बाप को आना है। तो ऐसे बेहद में लागू होगा। प्रकृति जो बाबा ने बोला कि सतोप्रधान, हाँ जी, फिर वो नई दुनिया में सतोप्रधान बिल्कुल। नई दुनिया में जो पहले हमारी प्रकृति, हम जिस स्टेज तक सतो प्रधान बने हैं आप सतो सामान्य हैं, सतो प्रधान हैं, कलातीत है। लेकिन अगर कोई सतो सामान्य के स्टेज में भी है तो क्या तामसिकता है उसमें, क्या राजसीपन है उसमें? सोचो उसकी मनसा कितनी सुंदर है। तो हम अपने ये जो 5 तत्व हैं इनका जब परिवर्तन करें तो आत्मा कितनी ऊंची स्टेज से होगी, कल्पना करके देखो। तो जहां पे आप रह रहे होंगे तो वहां की प्रकृति में कोई विस्फोट होना चाहिए। क्या जिस पहाड़ में जहां भी रह के आपको लगता है कि पहाड़ टूट के आपके ऊपर गिर सकता है, तो आप कितना सुंदर वायुमंडल बना लेंगे संगठित रूप में वहां पे। वहां कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा, प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी। अब भी जैसे ये नेचुरल खेती है, यौगिक खेती है, योग के प्रयोग करते हैं। सोचो वहां इतना सुंदर वायुमंडल मिल रहा है संगठित रूप में आत्माओं का, तो कितनी खेती भरपूर होगी। तो ये सब कुछ भी ऐसा कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, एकदम नेचुरल। लेकिन हमारे वाइब्रेशन से सबसे बड़ा काम है वाइब्रेशन का। और अमृतसर सर में अमृत भरा हुआ है। सर में तो या नाभि कुंड वो तो रावण की थी, है ना, लेकिन अमृत तो था नहीं था। वहां से कौन निकली? कौन निकली? हाँ, नाभि कुंड से लक्ष्मी निकली। तो ये जो है अमृत से भरा हुआ जो कुंड है इसको कहेंगे अमृतसर। क्या है, कौन सा यादगार है अमृतसर में? है अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल। ये है हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल, यादगार है। यह है गोल्डन दुनिया की यादगार। तो जो आने वाली हमारी दुनिया है ये है उसका यादगार। ठीक, ओम शांति।